मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। नमस्कार भाइयों बहनों, जैसे कि लोग आजकल बार बार कहते हैं भी जाट एक हैं, कोई हिंदू जाट, कोई मुसलमान जाट, कोई क्रिश्चियन जाट, मुस्लिम जाट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिंदू जाट और मुस्लिम जाट। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बड़ी रोचक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ था, वाजपेयी सरकार में एक मंत्री थे सोमपाल शास्त्री, ये कृषि मंत्री थे। एक डेलीगेशन गया था इराक, और इराक के जो हेड थे वो थे सद्दाम हुसैन जी। तो जब डेलीगेशन ख़त्म हो गया रात को, सभी जो देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो सब अपने होटल जाने लगे। तो सोमपाल शास्त्री जी को आगे बढ़ के सद्दाम हुसैन ने रोक लिया। तो शास्त्री जी अचंभित हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जो सद्दाम हुसैन आया और मुझे रोक लिया। बात हुई तो वो सद्दाम हुसैन जी हंस के बोले, शास्त्री जी मैं आपको होटल में नहीं रहने दूंगा। बोले भाई क्यों? आप मेरे भाई हो, जाट हो, आप जाट मैं जाट, मैं खोखर जाट हूँ, मैं खोखर जाट हूँ। तो जब एक भाई के होते हुए और दूसरा भाई होटल में रहेगा तो अच्छी बात नहीं। तो वहाँ से सोमपाल शास्त्री जी को सम्मान सहित अपने महल में लेके गए सद्दाम हुसैन जी, और उनको अपनी एक अंगूठी, घड़ी, कई चीज़ें तोहफे में दी। तो ये है आपस में जाटों का रिश्ता। लेकिन जो राजनीति का कुचक्कर चला है और वोट लेने के लिए, भाई तू जाट है, मैं यादव हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूड़ा जाट हूँ, मैं हिंसिक जाट हूँ, इसके चक्कर में आज आपस में जहर बो चुका है। तो सभी भाइयों से मेरा ये विनय निवेदन है कि अपने आप को जाट पहले माने, और धर्म को यदि आप मानते हो मानिए, लेकिन चाहे वो हिंदू जाट है चाहे मुस्लिम, कोई भी जाट, इस बात का ध्यान रखें कि जैसे हिंदू जाटों के 35 कौम दुश्मन है, ऐसे ही मुसलमान भाइयों के मुसलमानों में भी दुश्मन है। तो इस चीज़ को छोड़ते हुए मेरी बात यदि आप समझ सकते हैं तो समझिए, जाट यहाँ से नहीं है, यूरोप हर जगह फैला हुआ है। एक कहते हैं हिंदुस्तान में जाट नहीं है, सद्दाम हुसैन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और भी जैसे कि ईरान है, वहाँ आज भी बहुत ज़्यादा जाट भूत में, लेकिन वो मुस्लिम जाट हो चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जाट है, बट वो मुस्लिम जाट है। और देखो कई जगह वो हिंदी बोलते हैं और कई जगह पंजाबी बोलते हैं। जो जाट भाई हरियाणा से पाकिस्तान गया था, आज वो बिल्कुल हरियाणवी भाषा बोलते हैं। हमारी कई बार उनसे बातें होती हैं। तो ये क्वेश्चन तो ख़त्म है कि मुसलमान जाट कहाँ का है। मुसलमान जाट ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इधर सब जगह। क्रिश्चियन जाट ऊपर यूरोप, जर्मन, अब उधर हर जगह। हिंदू जाट हिंदुस्तान में या कई जगह पाके, कई जगह और भी है, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। अब जैसे कि मध्य युग में इस्लाम का धर्म प्रचार शुरू हुआ, तो इनके जैसे जो पैगंबर थे, पीर थे, इन्होंने लोगों को समझाया या उनकी मन्नत पूरी, उनकी सेवा करी। तो बहुत से लोग जो जाट भाई, क्या उसमें सभी लोग थे, चाहे पंडित थे चाहे जो भी थे, वो मुस्लिम बन गए थे। लेकिन एक बात मैं आज आपको यहाँ बता दूं, चाहे सिख जाट है चाहे हिंदू जाट है, कोई हो, ये जाति का वर्गीकरण हर धर्म में है। चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू, चाहे सिख। सिख में भी बापे सिख, निरंकारी सिख, ये सिकलीगर सिख, ये अलग अलग हैं। मतलब जो जिस मिसल का था उसने धर्म जरूर बदला, लेकिन वो अपनी जाति को ही मेंटेन किए हुए। ये कमाल की बात देखिए आप हर जगह। जैसे कि मैंने बताया, सिख में भी, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ये पूरा चाहे पाकिस्तान का एरिया है, चाहे दोआब का एरिया है, चाहे इराक का एरिया, चाहे ईरान का एरिया। देखिए खासियत भी इन सब की एक ही है, मुख्यतः सारे फौज में है और मुख्यतः सारे के सारे किसान हैं। चाहे वो सिंध में क्यों ना हो, कहते बेनीवाल सबसे ज़्यादा सिंध में। और शादियाँ भी आपस में ही करते, दूसरे में नहीं करते। ये अगर जाट सिख है तो जाट में करेगा, मुसलमान जाट या मूड़ा जाट उसमें करेगा, और हिंदू जाट में करेगा। आपस में जाटों में जरूर कर लेते हैं भेदभाव। जो मुसलमान जाट भाई हैं वो दाढ़ी वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि उनका धर्म मुसलमान ही सिखाता है। हिंदू भाई मूंछ रख लेते हैं।
सरदार भाई दाढ़ी रखते हैं, सिख पगड़ी बांधते हैं, ये वैसी पगड़ी बांधते हैं, हिंदू जाट वैसी, और मुसलमान जाट जो है टोपी वगैरह वैसी पहनते हैं। मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। यूपी का जाट वैसी चरण सिंह वाली टोपी पहनते हैं लोग, और पगड़ी बड़ी, राजस्थान की पगड़ी तो कहते 5-5 गज की होती भाई। लेकिन कमावेश 3-4 चीजें हमें इनमें कॉमन मिली सभी जाटों में, कि चाहे किसी धर्म में जो दूसरी और जातियां वो इनसे चिढ़ती हैं, नंबर 1। ये जहां भी है वहां दबंग है, नंबर 2। चाहे किसी उसमें है ये दबंग है, चमूड़ा जाट भी है तो मुसलमानों में दबंग ही है, हिंदू जाट तो हिंदू में दबंग है, सिख जाट तो दबंग है, क्रिश्चियन जाट दबंग है। नेक्स्ट ये चीज मिली, सब जमीन से रिलेटेड है, और सबके बच्चे मोस्टली फौज में है। लेकिन आप कुछ समय से जाट भाई व्यापार में बहुत आ चुके हैं। अच्छा, एक जाटों में आजकल एक सिस्टम और चल गया, ये चला सिख भाइयों को देख के, अब वो माइग्रेशन। आज जैसे कि पहले कनाडा में, अमेरिका में सिख लंदन में बहुत गए, अब आज की डेट में हरियाणा के, यूपी के और राजस्थान के भी बहुत से जाट बच्चे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इधर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ सेट हो रहे हैं। इन्होंने धर्म जरूर अपना लिया, और कई बार कई जगह तो हमें ये भी देखने को मिला है कि जैसे एक हमारा हरिंदर जो है रणबांकुरा है, वो उसके पिताजी सिख थे, वो अपने आप को क्या लिखते हैं, पंजाबी जाट सिख। पंजाबी क्यों लिखते कि पहले वो जाट थे, सिख थे, सिख से फिर वो हिंदू बन गए, क्योंकि भाषा पंजाबी बोलने लगे तो अपने आप को पंजाबी जाट कहने लगे। तो ऐसे ही वर्गीकरण सबका होता चला गया। इनके 25-30 गांव पंजाबी सिखों के, वो पंजाबी जो जाट है वो यूपी में है, लिस्ट है, कोई भाई चाहे मंगवा भी सकता है, हमारे पास सब कुछ हिस्ट्री है। ये देखिए, अब हम चलते हैं क्राइम के ऊपर। देखिए, जितना कट्टर आदमी पढ़ लिख के होता है वो नहीं होता, अनपढ़ जितना होगा उसका जल्दी ब्रेन वॉश होता है। मुसलमान जाटों में, मुसलमान भाइयों में ये क्यों है ज़्यादा क्राइम, क्योंकि ये बेसिक पुरानी स्ट्रक्चर लैंग्वेज बनते हैं। क्रिश्चियन जो भी जाट भाई हैं सारे पढ़े लिखे ऑफिसर क्यों हैं, वजह क्या, उनके पास एजुकेशन है। हिंदू बीच में आधे अनपढ़ आधे हैं, तो आधे ये कट्टर है और आधे फेडरल है। मुस्लिम में क्योंकि ये जो कुछ है इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, इनको पढ़ने के लिए कम प्रोत्साहन किया जाता है, तो ये जो है बहुत सी चीज़ें हमने देखने में पाया कि ये कट्टर ज़्यादा है। अब हम चलते खाने के ऊपर। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो हिंदू जाट हैं वो भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन कहते हैं मुसलमान खाते हैं। अब उल्टी आइए, मैंने गांव में जाके कई जगह पर्सनली देखा कि मुस्लिम जाट केवल दाल रोटी खाते, नॉनवेज खाते ही नहीं है। ये बात मैं 12 आपको बता रहा हूँ भाई बहनों, कि जो जाट है ये धर्म की बेड़ियों को नहीं मानता, ये सिंपल सीधा आदमी है, मेहनत करने वाला आदमी है। इसने केवल मेहनत की है, कमाया खाया, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे देश की सेवा की तो फौज के रूप में की। और इन्होंने हमेशा डरे हुए का और जो बेचारा शोषित है उसका साथ दिया। ऐसे ही मुस्लिम जाट भी अपने ऊपर फख्र करते हैं कि हम जाट है, मुड़ा जाट है। हिंदू जाट अपने ऊपर फख्र करते हैं हम हिंदू जाट है, सिख जाट है। तो ये पैटर्न समावेश सब में एक जैसा मिलता है भाइयों। अच्छा, मैंने कई जगह देखा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया हरिंदर बंकुर का, कि भाई जाटों की 3-4 धर्म परिवर्तन की सच्चाई या उनकी तो हमारे सामने आ चुकी है। फिर वही बात घूम फिर आती है, जाटों ने धर्म जरूर बदले लेकिन जमीन को कभी नहीं छोड़ा। चाहे ओम हो, चाहे ओमकार हो, चाहे अल्लाह हो, इन्होंने जो माना तो सच्चे मन से मांगा। हमने कुछ फेसबुक देखी भाइयों और बहनों, पाकिस्तान के जो कि पाकिस्तान के मुसलमान जाट भाइयों के हैं, और उनसे बातचीत भी करी, जैसे कि हमारे बाजवा है पाकिस्तान, वो भी जाट हिस्ट्री लिखते हैं। वे सभी जो सामान्य जाट हैं वही मजबूती, वही कदकाठी, वही अपनी जो पावर, सत्ता, दबंगपन मेंटेन किए हुए हैं। बस धर्म बदला गया, ये हमारी मिसल या पूरी की पूरी स्ट्रक्चर लाइन लेंथ वही है। ये राजनीति का खेल है, वोट का। अब मुझे वोट चाहिए, मैं आपको कौन दूंगा, मैं आपको धर्म के नाम पे भड़काऊंगा, जाति के नाम पे भड़काऊंगा, तो वोट आपका, वोट का सिलसिला चलता है। यही बात आज मैं कहना चाहूँगा, जो कोई भी जाट भाई है, जैसे कि एक उदाहरण हमें और मिलता है, सन 1930 के अंदर जब अमृतसर में सभा हो रही थी, तो हमारे छोटू राम जी से जब पूछा गया भाई तू क्या है, तो उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर कहा था, भाइयों और बहनों, मैं जाट पहले हूँ, हिंदू या मुसलमान बाद में हूँ। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है
कि अंधभक्ति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अपने जाट भाइयों से प्यार करो, आपस में एक दूसरे की मदद करो। वैसे ही हमारी गिनती बहुत कम रह गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, नई नॉलेज और टेक्नोलॉजी लो, नई अचीवमेंट करो, ताकि आगे जाके हमारे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उन्हें कोई बरगना ना सके, आपस में लड़ा ना सके। लड़ते रहोगे, मिटते रहोगे, उसमें कोई हो, बुरा मत मानना, चाहे जाट हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी, देखो बर्बादी है, लड़ाई में केवल बर्बादी है। कभी भी कृष्ण भगवान ने कहा था शांति हर कीमत पे सस्ती है। इसी के साथ मैं आप सभी लाख भाइयों को बता देता हूँ, जो जाट है वो एक तरीके से अगर मॉडर्न भाषा में बोले जाए डेमोक्रेटिक है। ये डेमोक्रेटिक, निर्भय, कमज़ोर की मदद करने वाला, अपनी मर्जी से चलने वाला, मजबूत, कमा के खाने वाला, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ लोग कहते हैं कि मुसलमान जो हैं, इसमें जाट छोड़िए, पूरे मुसलमान हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मैं उन सब भाइयों को ये भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो आर्य समाजी जाट हैं वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भी मंदिर में जाने से चिढ़ते हैं। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि मूर्ति पूजा वहाँ है या नहीं है, या सनातन है, या जैन है, या सिख है। ये सब केवल विचारधाराएं हैं, लेकिन जाट एक कुटुंब, कबीला है। इसके बारे में सोचिए, समझिए क्या है, क्यों बदलाव हुआ, क्या वजह थी। फिर वही आखिर में सभी भाइयों और बहनों को, चाहे जाट सिख हो, चाहे कोई भी हो, हमें अपना डाटा भेजिए, डायरेक्टरी में डाल सकें। और किसी भाई बहनों की कोई शादी ना हुई हो तो आपस में उनके बच्चे के रिश्ते या मिले, और हम आपकी सेवा करेंगे, रिश्ते बताएंगे आप। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।